कभी नहीं रोया। कितने भी दुख आ गए महाराज, वो पिता अपने जीवन में कभी ना रोया। किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ गए महाराज, हाथ फैलाकर तुम्हें कपड़े पहनाए उस बाप ने, वो कभी नहीं रोता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं महाराज। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में दाल का भाव क्या है, शक्कर का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है? क्यों? क्योंकि वो बेटा है तुम्हारे घर में महाराज। एक बाप अपनी औलाद को पालता है, उसके लिए महाराज जब उंगली पकड़कर चलाता है, उंगली पकड़ के चलाने के बाद वो बाप महाराज उसको कपड़े दिलाता है, उसको खर्चा देता है, उसकी पढ़ाई करता है, पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, बाहर कमरा दिलाता है, होटल दिलाता है, खाने पीने का दिलाता है, जो गैस सिलेंडर लाता है, जो किराना लाता है, जो ओढ़ने का देता है, जो बिछाने का देता है, जो पहनने का देता है। जब उस बाप से बुढ़ापे में उसकी संतान कहती है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तब जाकर वो व्यक्ति वहां रोता है, तब वहां जाकर टूट जाता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि पिता तूने मेरे लिए किया क्या है। तब उस पिता के आंसू आते हैं। और जब उसकी बेटी घर से विदा होती है, वो बेटी जब थक्कर हार कर मैं घर से बाहर से मैं घर की ओर आया, जब मेरा बेटा मेरा पुत्र मुझे देखकर नजर चुराकर अंदर कमरे में जाकर अपनी पत्नी के पास चला गया, तब वो बेटी आई, अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और पानी के गिलास मेरी ओर किया और कहा कि ले पिताजी आप थक गए होंगे, आप पानी पी लो। वो बेटी जब जाती है तब उसके पिता की आंखों में आंसू आते हैं। बालक पूछता नहीं है महाराज, वो बेटी रात में 10 बजे भी, रात में 12 बजे भी आती है और आकर के अपने पिता से कान में धीरे से पूछती है, पिताजी आपको भूख लगी हो तो मैं गरम गरम भोजन बना देती हूँ। पिताजी अगर आपको भूख लगी हो तो मैं गरम गरम भोजन उतार देती हूँ। वो पत्नी भी महाराज थक कर वो भी आलस्य में सो जाती है। एक वो बेटी ही होती है जो महाराज आपको जो बाहर से आते हो ना तो एक गिलास पानी का पूछती है, वो बेटी ही होती है। जो भोजन का पूछती है वो बेटी ही होती है। जब पिता घर में नहीं आता ना तो फिक्र में रात रात भर माँ के साथ जागरण करती है, वो बेटी होती है, बेटा नहीं होता। और सबसे भावुक पल, कितना भी पत्थर दिलो महाराज, बाप का हृदय मानते पत्थर होता है। हजारों जख्म, हजारों दर्द छिपाकर मुस्कुराने की जो इतनी अच्छी कला है, वो बाप के अलावा, पिता के अलावा संसार में किसी के भी पास नहीं है, वो सिर्फ पिता के पास होती है। अपने बच्चे को महाराज हथेली पे रखता है, हथेली पे छाले हो रहे, छाले के ऊपर कपड़ा बिछा के अपनी औलाद को पालता है, रखता है। ये नहीं बताता कि तेरे बैठने के कारण मेरे छालों में पीड़ा हो रही है, ये कभी अपने पुत्र को नहीं बताएगा, लेकिन वो बाप ही होता है महाराज। और जब औलाद कहती है बुढ़ापे में के बाप से कि पिताजी तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो महाराज वो दिन उस बाप के लिए मृत्यु से भी बड़ा दिन होता है। जीते जी मृत्यु वाला दिन होता है इस पिता का, जब उसका जवान पुत्र कहता है छाती पर खड़े रहकर, अरे बुड्ढे तूने मेरे लिए किया क्या है। ऐसा पुत्र महाराज किसी को ना दे, ऐसी संतान हम निवेदन कर रहे हैं किसी को ना दे, जो अपने बाप का, अपने माँ का दिल दुखाए। भगवान को मत पूजो, भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं। अगर माता पिता की सेवा कर लिया आपने, अगर माता पिता को पूज लिया तो भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, वो खुश हो जाएगा महाराज। सीता माता की आज विदाई